कि हम लोग बहुत छोटे थे 6-7 साल के, तो हमने एक बार घर पे थोड़े से रुपए भी चुरा लिए थे, लगभग सभी चुराते, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें मारा नहीं, हमें कमरे में बैठ के समझाया बेटा ऐसा करोगे तो क्या हो सकता है। और एक वो दिन था, आज का दिन है, कभी चोरी नहीं की। इधर मान लिया आलू का पराठा रखा है, इधर रोटी रखी है, अब हमें डायबिटीज है, मना कर रखा है, लेकिन अब मन तो हमें अच्छा क्या लग रहा है, आलू का पराठा, लेकिन हमें ये पता अगर आलू का पराठा खाएंगे तो भुगत जाएंगे, तो हमें क्या खाना, रोटी खानी। ये डिसीजन आपके माइंड को लेना पड़े, क्योंकि दिमाग आपका है, आप दिमाग के नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेके आइए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नंबर एक, तो टाइम मैनेजमेंट है क्या, पहले थोड़ा इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में जैसे अलग अलग टाइम है। मान लिया किसी की मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, तो उनका टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो किस तरीके से घर में खाना बना लें सर, थोड़ा वो बच्चों के ऊपर ध्यान देने, मतलब अगर बच्चे छोटे हैं होमवर्क वगैरह करा लें, सुबह तैयार कर दें, अब वो इसे किस तरीके से मैनेज करती हैं। मान लिया हम हैं, ठीक है सर, मेरे पास बहुत सारे काम है, तो हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। होते सबके पास 24 घंटे हैं, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो, चाहे वो एक बिजनेस वूमेन हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, सबके पास 24 घंटे होते हैं। आप इसे कैसे यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसके लिए आपको केवल दो बातें याद रखनी है। वो दो बातें कौन सी हैं? नंबर एक, अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मेरे लिए इस समय इंपॉर्टेंट क्या है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें यह करना क्यों है। अब दो बातें हो गई हैं यहां पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस समय। मान लिया बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी हम बहुत थक जाते हैं, हमारा मन करता है सो लो, पिक्चर देख लो, टीवी देख लो, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, काम करने का मन ही नहीं करता है। तो अपने आप से एक सवाल पूछना है कि इस समय जो हम कर रहे हैं क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। देखिए दिमाग सबके पास होता है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मेरी अच्छा बुरा समझ में ही नहीं आता है, अगर आपको अच्छा बुरा समझ नहीं आता है तो फिर आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। देखिए अच्छा लगता क्या है और समझ में क्या आता है, दोनों में फर्क है। हमें अच्छा लगता है वाली, हमें इंस्टाग्राम पे रीलबाजी करना अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन हमें समझ में आता है कि ये रीलबाजी अगर हम करते रहे तो भुगत जाएंगे। तो अच्छा लगना और अच्छा समझ में आना, दोनों में फर्क है। तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी इस समय मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कि हम ये रीलबाजी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है या कुछ और इंपॉर्टेंट। जब आप अपने आप से पूछेंगे तो दिमाग आपको जवाब देने लगेगा, कहेगा नहीं नहीं अभी तुम यहाँ खाली लेटे हुए हो, ज्यादा करो, टाइम टेबल बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे चिपका रखा है कि 17 मई से लेकर 20 जून तक हमें कितनी 120 वीडियोस लानी है, और चैनल पे अगर हमारे जितने चैनल उन सबको जोड़ लेंगे तो 120 की छोड़िए 50 हम पार कर चुके हैं वीडियोस, ठीक है, और अभी 20 तारीख आने में टाइम है सर, ठीक है। तो आप लिख सकते, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं 6 से 7 नहाना है, 7 से 8, उसे एक्चुअली लोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है। लेकिन आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमें ये काम करना है। जैसे हमने चिपका लिया 120 वीडियोस लानी है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें 7 से 9 ही लानी है, फिर चाहे रात के 2 बजे तक काम करना पड़े, लानी है तो लानी है। यानी टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपको इस तरीके से मैनेज करना कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर मेरे एग्जाम हैं, मान लिया हमारा साथ में यूट्यूब चैनल भी, अब दोनों में इस समय मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपने सोचा अगर मैं यूट्यूब पे छोड़ दिया तो दिक्कत होगी, तो आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा, चाहे महा एग्जाम हो। आपको लगा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया अपनी फैन है, 2 दिन हम आगा के पढ़ना चाहते तो पढ़िए, फिर पूरी रात पढ़िए, पूरा दिन पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। दो सवाल अपने आप से पूछिए। नंबर एक, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो इंपॉर्टेंट हम वही करेंगे, और हमें ये करना क्यों है। अब करना क्यों ये वैसे नहीं है समझना जैसे हम बता रहे हैं आपको, जरा समझिए। आप क्या सोचेंगे, बोले हमने सोचा एक दुकान खोलेंगे तो हम महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने लगेंगे इसलिए दुकान खोलनी है। नहीं, रुपए से जो है कुछ और ज्यादा अच्छा है। कोई मोटिवेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके चारों तरफ ही होगा। जैसे हमारे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन, हम बताते रहते हैं, लगभग हम बहुत छोटे थे, ठीक 2.5 साल 3 साल के, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमें यह लगा कि एक्चुअल में जो है हमें काम नहीं किया तो हम भुगत जाएंगे। यहां तक कि हम लोग बहुत छोटे थे 6-7 साल के, तो हमने एक बार घर पे थोड़े से रुपए भी चुरा लिए थे, लगभग सभी चुराते, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें मारा नहीं, हमें कमरे में बैठ के समझाया बेटा ऐसा करोगे तो क्या हो सकता है। और एक वो दिन था, आज का दिन है, कभी चोरी नहीं की। तो ये चीजें हैं जो आपको समझना। फिर तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, लोग आज भी हम यही सोचते हैं कि हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, अगर मान लिया उनकी शादी हम करेंगे, कोई ये ना कहे पिताजी नहीं थे तो घिनवा दिया। तो अब हमारे लिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है, हम तब भी बौरा हैं, उल्टी सीधी चीजें सोचें तो फिर क्या कर सकते हैं हम। तो कुल मिला के हर चीज एक प्रॉपर ढंग से करनी है आपको, सही सलामत ढंग से अगर आप करेंगे तो चीजों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है सर। तो दो बातें अपने आप से पूछिए। नंबर एक, आपके लिए प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट क्या है और आप उसे क्यों करना चाहते हैं। जरूरी नहीं दूसरे के लिए, आप खुद के लिए कर सकते हैं। आपने देखा कि यार बचपन में हमें यार कुछ खाने पीने को नहीं मिला, हम एक दिन इतना पैसा कमाएंगे। जैसे हमें बचपन में गुस्सा आती थी, पहले 10 रुपए मिले दीपावली पे पटाखे छुड़ाने के लिए। 10 रुपए में क्या मिलता है, उस समय वो मुन्ना आता था शायद 2 रुपए का। अब 5 पटाखे क्या होगा, सोचते थे यार रॉकेट लाएंगे या लाएंगे, 10 रुपए मिले।
फिर दिमाग खराब हो जाता, नहीं यार हटो यार, जब तक नहीं पटाखे छुड़ाएंगे जब तक खुद हजारों रुपए नहीं कमा लेंगे। और आज की डेट ऐसी आ गई है कि दीपावली आती है, अरे यार 2-4 चलो ठीक है, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है भी तो मन नहीं है। समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं और आपके गोल्स भी एक लाइन पर जिंदगी नहीं चलती है। समय के साथ साथ गोल्स बदलेंगे। अपने आप सुकून से बैठिए, रिलैक्स होके, और अपने आप से अभी एक सवाल करिए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कुछ लोग, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर हम 10th क्लास में हैं, पर्सनली स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं हम, 10th क्लास में है और हमारी जो है वो गर्लफ्रेंड हमें बड़ा दुखी कर रखा है। अपने आप से सवाल पूछिए, दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है सर 10th में? कोई थोड़ी समझा लेंगे, ना मम्मी पापा समझाएंगे ना हम समझाएंगे, कोई नहीं समझा। हमारे समझने से आप थोड़ी देर चार्ज हो भी गए, 2 घंटे बाद फिर वही पोजीशन हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये 2 बातें आप अपने आप से पूछेंगे। सबसे पहले एक वजह ढूंढिए हमें क्यों करना है, उसके बाद अपने आप से सवाल पूछिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस समय प्रेजेंट टाइम में। हमारे लिए इधर मान लिया आलू का पराठा रखा है, इधर रोटी रखी है, अब हमें डायबिटीज है, मना कर रखा है, लेकिन अब मन तो हमें अच्छा क्या लग रहा है, आलू का पराठा, लेकिन हमें यह पता अगर आलू का पराठा खाएंगे तो भुगत जाएंगे, तो हमें क्या खाना है, रोटी खानी। ये डिसीजन आपके माइंड को लेना पड़े, क्योंकि दिमाग आपका है, आप दिमाग के नहीं है। उम्मीद करते हैं बात पूरी समझ में आ गई होगी, कितनी आसानी से आप टाइम को मैनेज करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं करा तो टाइम आपको मैनेज कर देगा। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।